राशन वितरण व्यवस्था में पारदर्शिता लाने और कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए शायद सरकार ने एक बड़ा बदलाव किया है। अब राशन लेने के लिए बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है। मतलब सिर्फ ओटीपी बताकर राशन नहीं मिलेगा, लेकिन इस नई व्यवस्था से बुजुर्गों और दूर दराज के हितग्राहियों की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। छत्तीसगढ़ में अब राशन लेने के लिए फिंगरप्रिंट लगाना जरूरी हो गया है। सरकार ने ओटीपी बेस्ड वेरिफिकेशन की सुविधा बंद कर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया है। नई व्यवस्था के तहत राशन कार्ड में दर्ज हितग्राही को खुद दुकान पहुंचकर अंगूठा लगाना होगा, तभी राशन मिलेगा। सरकार ने दावा किया है कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और पात्र लोगों तक ही राशन पहुंचेगा। खाद्य विभाग के द्वारा भी नए निर्देश जारी किए गए हैं खाद्यान्न वितरण को लेकर के, ताकि इसमें ट्रांसपेरेंसी बनी रहे और सही आदमी को सही समय पर राशन वितरण की जा सके। पहले इसमें था कि कोई व्यक्ति आज ओटीपी के माध्यम से राशन ले लेता था, अब भी अनिवार्य रूप से उसको जब राशन लेना है किसी भी दुकान से तो उसको बायोमेट्रिक अनिवार्य किया गया है, ताकि जिस व्यक्ति के नाम से राशन कार्ड बना है या जो सदस्य है वही आदमी वहाँ पे राशन उठा सके। ये ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट द्वारा निर्देश जारी किया गया है। लेकिन जमीन पर तस्वीर कुछ और ही दिखाई दे रही है। सबसे ज्यादा परेशानी बुजुर्गों को हो रही है, जिनके फिंगरप्रिंट मशीन में आसानी से मैच नहीं हो पाते। कई बार प्रयास के बाद भी वेरिफिकेशन नहीं हो पाता, जिससे लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ता है। वहीं सर्वर की समस्या होने पर हालात और मुश्किल हो जाते हैं। सर, जो ओटीपी था ना वो सबके लिए लाभदायक था। जो बुजुर्ग हैं, एजेड हैं, जो नहीं आ पाते उनका हो जाता था ओटीपी के जरिए। अब तो ऐसा हो गया है कि बिना ओटीपी के यहाँ मिल नहीं रहा है। और दूसरी परेशानी है कि जो नहीं आ पा रहे हैं अब उनको कैसे किया जाए, तो यही सब प्रॉब्लम है। समय भी ज़्यादा लग रहा है। हाँ, पब्लिक को ही जन तकलीफ है और सरकार क्या है, कुछ भी अपना नियम लागू कर देता है। वो बोलता है कि बड़े बुजुर्ग कहाँ जाएंगे बिना ओटीपी के। उनके घर के लोग आके ओटीपी से उनका राशन ले जाते थे। 60 साल की उम्र वाले कहाँ लाइन में खड़े रहेंगे। 5 बार 4 बार थंब लगाना पड़ता है, तो एक बार रिसीव होता है, कंप्लीट होता है। उस चक्कर में पब्लिक की राशन लाइन लंबी रहती है, 10 जन 15 जन सीढ़ी लाइन लगाना पड़ता है। राशन दुकान संचालकों का कहना है कि बायोमेट्रिक प्रक्रिया के कारण वितरण की रफ्तार काफी धीमी हो गई है। एक हितग्राही के वेरिफिकेशन में पहले से ज्यादा समय लग रहा है, जिससे दुकानों में भीड़ बढ़ जाती है। काम में अगले महीने थोड़ा सा पता चलेगा। 3 महीने का चावल मिल गया है तो पब्लिक का आना अभी कम है। अभी सिर्फ 1 किलो शक्कर वाले, रेपीएल वाले आ रहे हैं। अगले महीने जब भीड़ लगेगी ना, पर निश्चित थोड़ी सी तकलीफ होगी। जो वृद्ध लोग हैं जिनका थंब इम्प्रेशन नहीं आता, उनके लिए ज़्यादा परेशानी होगी। ग्राहक को भी समय ज़्यादा लगेगा, दुकानदार को भी वही थोड़ी सी परेशानी होगी। उसका कोई विकल्प शासन की तरफ से निकल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। सरकार जहां इस व्यवस्था को पारदर्शिता और कालाबाजारी रोकने का प्रभावी जरिया बता रही है, तो वहीं हितग्राही और दुकानदार ओटीपी जैसे वैकल्पिक व्यवस्था को फिर से शुरू करने की मांग कर रहे हैं। अब देखना होगा कि जनता की परेशानियों को देखते हुए सरकार इस व्यवस्था में कोई राहत देती है या नहीं। अमन पांडे, बंसल न्यूज, बिलासपुर।